आपकी फूल जैसी बेटी जिसको आपने बड़े प्यार से पाला होता है, वो कल एक दूसरे घर में जाके धिक्के खा रही होती है। आप बहैसियत बाप सारी प्रॉपर्टियां जो लेते हैं और ये एक आप डायलॉग मारते हैं कि जब मैं मरूंगा उसके बाद तकसीम होगा, उसके बाद भाई अपनी बहनों को हिस्सा देते नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर जो भी बाप है, किसी भी आपकी अगर बेटी है तो खुदारा अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने जाके अंगूठा लगा के अपनी बेटियों के नाम प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करें, ताकि कल वो जब दूसरे घर में जाएं तो उनको ये ताना ना मिले कि तेरे भाई ने तुझे ऐसा नहीं दिया, तेरा बाप कब्र में चला गया लेकिन तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी। और दूसरा, ये जो आप इस चक्कर में होते हैं कि मैं सिर्फ घर बनाऊं और बेटों को दूं, ये दूं, और ये आप कल ये सोचें मैं मर जाऊंगा तो बेटा मेरा हिस्सा दे देगा मेरी बेटी को, बेटे हिस्सा कोई नहीं देते। दूसरी औरत जब आती है आपकी बहू, वो आपके बेटे को ऐसे घेर लेती है कि वो कभी बहन को हिस्सा देने ही नहीं देती। सो खुदारा जितने आप बाप हैं, आप कोशिश करें हिस्से के अलावा भी बेटी को कुछ गिफ्ट करें। आज़रबाईजान के अंदर अब हम गए, वहाँ पे एक रिवाज है कि हर बाप बेटी को शादी के ऊपर एक फ्लैट गिफ्ट करता है। आप भी ऐसे बाप बने। ये सिर्फ बेटों के लिए जो पास लगे होते हैं लख दी लानत हुई है जब बाप दे जड़ी बेटी को कुछ और समझे और बेटे को कुछ और समझे। आपके ऊपर कल को आपसे कब्र से में पूछा जाएगा, क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा। और इस टाइम इतने मसाइल आ रहे हैं लोगों के लॉज में, इन लॉज के साथ मसले होते हैं कि यार हमें हिस्सा नहीं दिया, ये नहीं हुआ, झगड़े, नफरतें, चीज़ें। और भाई इतना बेगैरत फिर बन जाता है कि अगर उससे बहन हिस्सा मांगे तो उसको तकलीफ़ होती है, हालांकि वो अपने घर से नहीं लेके आया होता, उसका बाप, उसी बाप से ये एक बेटी भी पैदा हुई है, उसी बाप से यही भाई पैदा होता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें नहीं मान रहे होते। सो खुदारा ये, और मैं आपको बताऊँ इसका सारा कसूरवार बाप होता है, क्योंकि वो ये कहता है मैं ज़िंदगी भी क्यों ट्रांसफ़र करा, मैं दमाद को चली जासी, और दमाद को चली जासी तो वैसे भी तो उसी कोल जानी है ना, उसकी बीवी है, दमाद दे बच्चे किस दे बचन, त्यानी चीदे पुत्र नहीं ने वो बच्चे। मतलब जाहिलाना किस्म की सोच है आप सबकी, जिसकी वजह से आपकी बेटियाँ जलील हो रही हैं कोर्टों में, कचहरियों में, भाइयों के साथ ज़िद्दें, और फिर बहनें भी बेचारी मजलूम होती हैं, भाई को साइन करके दे देती हैं 10 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बजाय बस वो एक सूट लेके, 2 सूट लेके, एक आईफोन लेके खुश हो जाती हैं। सो इस किस्म के जितने बाप हैं, तो आपने एक बेटी को जो पालता है और बड़ा करता है, तो ऐसी मैंने हदीस सुनी है, कहा सुना माफ़ हो, इस तरह की हदीस इसके ऊपर आई हुई है बाकायदा। आप से किसी पूछा जी मेरी 2 बेटियां हैं, तो आपने कहा जी जो आप पढ़ के इसको अच्छे घर में लेके जाए और सही तरीके पढ़ा तो मैं आप जन्नत में जाएंगे। तो एक साहबी ने फरमाया जी मेरी 1 बेटी है, तो उन्होंने कहा 1 बेटी भी कोई बड़ा करे और उसको तो जन्नत में जाएगा। तो अगर आपके ऊपर आप सल्लम की तरफ से आपके ऊपर इतनी बड़ी खुश नहीं कि आपने एक बेटी को बड़ा किया, एक घर तक पहुँचाया, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आप खुदारा तवज्जो दें, अपनी बेटियों को जलील होने से बचाएँ। और अपनी ज़िंदगी के अंदर आज ही ये बेटे शेटे बहन भाई बिल्कुल प्यार से रह रहे होते हैं, एक कमरे में एक जगह सोते हैं, एक जगह खाते हैं, खुदा की कसम आप मरेंगे ऐसे एक दूसरे के पीछे क्लशन कॉफी उठाएंगे। आपकी सोच है आज से ये चीज़ें ट्रांसफ़र करें, आज से ही अपनी बेटियों को हक अलग दें, अलग हक दें, यकीन करें, नहीं तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। चूँकि हम तो रियल स्टेट प्रॉपर्टी डील करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर यही कंप्लेंट्स, ये चीज़ें आ रही होती हैं, कोर्ट कचहरियों को भी देख रहे होते हैं। साहब एक ऐसे बाप बने कि सुरखरू हो के अल्लाह के पास जाए और सारे काम टेक्निकली आप कर चुके हों, और बेटियों को खूबसूरत से तोहफे, ये जहेज़ का सामान, ये सोना, ये चीज़ों के बजाय प्यारे प्यारे उनको प्लॉट दें, प्यारे प्यारे उनको फ्लैट्स दें, प्रॉपर्टीज़ दें, गिफ्ट दें, ताकि वो आगे जाकर उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो और आपको दुआएं दें। थैंक यू।